उस वक्त शायद खुद ज़हरा के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं यूं एकदम अचानक और सिरे राहे उसका रास्ता रोक लूंगा। चंद लम्हे तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके माथे पर गुस्से और झुंझलाहट के मारे चंद शिकने उभरे और पसीने की चंद बूंदें फिसलकर हसीन पलकों को भिगो गईं। ज़हरा की वालिदा चूंकि पहले ही सीढ़ियां चढ़ चुकी थीं, लिहाजा उन्हें अपने पीछे हुई इस वारदात की फिलहाल खबर न थी। वैसे भी वहां उस वक्त ज़ायरीन का इस कदर हुजूम था कि कोई ज़ायर ये भी महसूस नहीं कर पाया कि मैं दिन दिहाड़े किसी पर्दादार खातून का रास्ता रोके खड़ा हूँ। ज़हरा ने दोबारा निगाहें ऊपर नहीं उठाएं और इसी तरह झुके सर के साथ लेकिन लहजे में शदीद सख्ती लिए मुझसे कहा, रास्ता छोड़े मेरा। आप एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ये सब ज़ेब नहीं देता। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी खादमा सरासीमा पीछे खड़ी सारा माजरा देख रही थी। उसके जहन में ये ख्याल भी ज़रूर खुलबुली मचा रहा होगा कि उसकी बड़ी मालकिन ऊपर दरगाह के सहन में खड़ी परेशान हो रही होंगी कि ये दोनों पीछे कहाँ रह गईं। ज़हरा गुस्से में आकर बोली, आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जिसके लिए आप यूं? मैंने दरमियान ही में उसकी बात काट दी। आपने रिश्ते से इनकार क्यों किया? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो आपको खटकती है? ये मेरा ज़ाती मामला है, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा हक हासिल है कि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूं। उसकी बात ना मुकम्मल रह गई और इतने में भेड़ का एक तेज़ रेला आया और मुझे अपनी जगह से धकेल गया। ज़हरा को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। खादमा भी उसके पीछे लपकी। मैंने पीछे से चलाकर कहा, ठीक है, बात अगर जिंदगी के फैसले और उस पर कायम रहने की जिद की है तो फिर मैं भी आपको हर जुमेरात इसी दरगाह की चौखट पर पड़ा मिलूंगा। देखते हैं आपकी खामोशी पहले टूटती है या फिर मेरी सांसों की डोर। ज़हरा बिना पीछे देखे और बिना जवाब दिए तेजी से दरगाह की सीढ़ियां चढ़ गई। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस सारी दुनिया को आग लगा दूं। मैं उस दिन को रो रहा था जब पहली बार मेरे कदम इस दरगाह की जानिब उठे थे। न मैं यहाँ आता, न मेरी ज़हरा पर निगाह पड़ती और न ही आज मेरी ये हालत होती। मैं तो भिखारियों से भी बदतर हो गया था। उन्हें तो फिर भी मांगने पर कुछ न कुछ मिल ही जाता था, पर मुझे तो ढंग से मांगना भी नहीं आता था। इसी झंझलाहट में और खुद को कोसता हुआ मैं जाने कब दरगाह के इहाते में पहुंच गया। ज़हरा अपनी माँ के साथ हस्बे मामूल दुआओं में मशगूल थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल फिर से डूबा, लेकिन मैं दूर घुटनों के पास साए में बैठे अब्दुल्ला की जानिब बढ़ गया। अब्दुल्ला के सामने बहुत सी छोटी सीपियों और मोतियों का एक ढेर पड़ा हुआ था, जिनमें से एक एक दाना उठाकर वो तस्बीह बना रहा था। उसने खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया। आओ साहिर मियाँ आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये तस्बीह बनाई है। अब्दुल्ला ने एक छोटी सी मगर बेहद हसैन तस्बीह उठाकर मुझे दी। मैं अपने अंदर की तलखी को अपनी ज़बान पर आने से न रोक सका, लेकिन मैं उसका क्या करूँगा? मैंने तो आज तक कभी तस्बीह पढ़ी ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो दिल चाहेगा ना, तब तस्बीह तुम्हारे काम आएगी। शायद उसकी नौबत कभी ना आए, और फिर अगर कभी मेरा दिल तस्बीह पढ़ने को चाहा भी तो मैं यूं दानों पर गिन गिन कर नहीं पढ़ूंगा। खुदा की याद में ये मोल तोल कैसा? उसकी शान में तस्बीह पढ़नी हो तो फिर ये गिनती कैसी? अब्दुल्ला ने चौंक कर सर उठाया और फिर कुछ देर तक मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहा। बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। हाँ, मामला जब उसकी याद का हो तो फिर ये गिनती कैसी? लेकिन मुझ जैसे आम बंदे तो उसकी याद में भी उस गिनती का ढकोसला शामिल कर ही देते हैं। और फिर ये तस्बीहां बनना तो वैसे भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे रोजगार का फ़कत यही एक जरिया है। क्या मतलब? क्या तुम तस्बीह की ये मालाएं फ़रोख्त भी करते हो? अब्दुल्ला मेरी हैरत देखकर मुस्कुराया। जी साहिर मियाँ, आखिर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना होता है। मुझे हैरत का एक और झटका लगा। तुम्हारी बीवी और बच्चा, क्या तुम शादीशुदा हो? इसमें हैरत की क्या बात है? क्या मैं शादीशुदा नहीं हो सकता? मैं गड़बड़ा सा गया। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल ऐसी दरगाहों और उनमें बसने वालों को देखकर हमेशा सारी दुनिया त्याग देने वाली किसी मखलूक का ख्याल आता है। शायद इसीलिए मुझे हैरत हो रही है। जाने मुझ जैसे हर मुजाविर या दरगाह के मुतवल्ली को देखते ही लोग अपने आप ये कैसे यकीन बावर कर लेते हैं
कि हम सारी दुनिया त्याग कर यहाँ आ बैठे होंगे, जबकि हमारे मजहब में वाज़ेह तौर पर रहबानियत से मना किया गया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये दरगाह मेरे सफ़र का बस एक पड़ाव ही तो है। और तुम्हारे बीवी बच्चे, वो कहाँ रहते हैं? शादी कब हुई तुम्हारी? 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को। एक बेटा है मेरा, अहमद नाम है उसका। पिछले हफ्ते ही माशा अल्लाह पूरे 2 साल का हुआ है। मेरी बीवी और बच्चा यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर मेरे छोटे से गांव में रहते हैं। मैं हर 15 हवाड़े पर उनसे मिलने जाता हूँ। हाकिम बाबा मुझ पर खास मेहरबान हैं, इसलिए ईद, शबे बारात और दीगर छुट्टियां भी उन्हीं के साथ अपने घर में मनाता हूँ। अब्दुल्ला बोलता जा रहा था और मैं हैरत में डूबा सुन रहा था। ये शख्स हर करवट पर मेरे लिए अपने अंदर से तहय्युर और तजस्सुस की एक पोटली लिए बरामद होता था। मैं अब्दुल्ला की बातों में इस कदर खोया हुआ था कि मुझे ज़हरा और उसकी माँ के उठने का पता ही नहीं चला। मैं उस वक्त चौंका जब उस गमज़ा नाज के नाजुक कदम मेरे सामने से गुजरे। मैंने चौंक कर जल्दी से नज़र उठाई और पुल भर ही में ये क्या गज़ब हो गया। उस राज हसनी की तुरछी नज़र बेख्याली में मेरी जानिब उठी और लम्हे के 1000वें हिस्से में मेरी रूह के ढेर को जलाकर खाकिस्तर कर गई। उसने अब्दुल्ला की जानिब नज़र बदलकर अब्दुल्ला को धीरे से सलाम किया और आगे बढ़ गई, और मेरे दिल को जो चंद लम्हों का करार मुयस्सर आया था वो सब चैन करार अपने साथ ही लूट कर ले गई। मेरा जी चाहा कि आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लूं और तब तक न जाने दूं जब तक वो थक कर हथियार न डाल दे, लेकिन मैं अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सका और वो दरगाह के इहाते से निकल गई। अब्दुल्ला गौर से मेरे चेहरे पर आती जाती उस धूप छाँव को देख रहा था। उसने आहिस्ता से खंखार कर मेरे ख्यालात का तसलसल तोड़ा। मैंने एक बात महसूस की है कि तुम जब भी इस लड़की को देखते हो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हो। उस दिन उसे पानी पिलाते वक्त भी तुम्हारी हालत कुछ ऐसी ही थी। मैंने चौंक कर अब्दुल्ला की जानिब देखा, गोया सारे जमाने को मेरी हालत की खबर थी, सिर्फ मैं ही खुद अपने आप से बेखबर था। सच्ची बात तो ये है कि मैं सिर्फ इस लड़की की एक झलक पाने के लिए ही आज तक इस दरगाह के चक्कर काटता रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं उससे उतना ही दूर हूँ जितना पहले दिन था। अब्दुल्ला हल्के से मुस्कुराया। मोहब्बत करते हो उस लड़की से? मैंने गहरी सी सांस लेकर आंखें बंद कर लें। जाने क्या है, मोहब्बत या कुछ और, उससे भी सिवा है। कभी कभी तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दर्द और बेचैनी का रिश्ता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अजियत आज तक कभी महसूस नहीं की। जाने ये कैसी मोहब्बत है। और अगर यही वो जज्बा है जिसके इजहार के लिए शायरों ने दीवान के दीवान लिख मारे हैं, तो ऐसे तमाम दीवान, तमाम कुतुब खानों को आग लगा देनी चाहिए जो इस जज्बे की हसीन और हिमायत बयान करते हैं। अब्दुल्ला मेरी बात सुनकर हंसा। अरे, अभी से घबरा गए? शायद तुमने गालिब को ज्यादा नहीं पढ़ा। चचा गालिब ने तो पहले ही खबरदार कर दिया था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वैसे कुछ जगहों पर तीर कर जाना भी दर्ज है। मैंने गौर से अब्दुल्ला को देखा। तुमने आज तक कभी खुलकर नहीं बताया कि तुम कितना पढ़े हो। मेरा मतलब है कोई डिग्री वगैरह। क्या कोई सनद ही इंसान की शख्सियत की पहचान होती है? बहरहाल तुमने तीसरी मर्तबा ये सवाल पूछा है तो बताए देता हूँ। मैंने उर्दू अदब में मास्टर्स किया है। ये एक और झटका था जो उस दिन मैंने सहा। वैसे अब्दुल्ला के मामले में तो अब तक मुझे उन हैरान कुन बातों का आदी हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी चौंकने से बाज नहीं आता था। उस जुमेरात के बाद मेरा ये मामूल हो गया था कि हर जुमेरात खास तौर पर ज़हरा को देखने और उसकी राह में बैठकर अपना सवाल फिर से दोहराने के लिए दरगाह के दरवाजे पर उस वक्त तक खड़ा रहता जब तक वो वहाँ से अंदर दाखिल ना होती। अलबत्ता अब मैंने उसका रास्ता रोकने या उससे कोई बात करने की कोशिश का अमल छोड़ दिया था। ज़हरा की माँ को भी अब इस हकीकत का एहसास हो चुका था कि मैं ख़ास ज़हरा के लिए ही हर जुमेरात दरगाह की संगी सीढ़ियों पर डेरा जमाता हूँ और खामोशी से उस वक्त तक वहाँ बैठा रहता हूँ जब तक वो हसीन परी दरगाह से वापस लौट नहीं जाती। पहली मर्तबा तो ज़हरा की वालदा मुझे वहाँ इस उजड़ी हालत में बैठा देखकर बिल्कुल घबरा सी गईं। मेरी शेव बहुत बढ़ चुकी थी और जीन्स और शर्ट भी बिल्कुल मेली हो रही थीं। उनकी आंखें भर आईं। मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल सका और बहुत देर तक गुमसुम खड़ी रहें। मैं उनसे नज़र नहीं मिला पाया और वो मेरे सर पर हाथ रखकर सीढ़ियां चढ़ गईं। लेकिन अगर मैं ज़हरा की माँ से नज़र नहीं मिला पाया था
तो दूसरी जानिब जहरा भी मेरी तरफ देखने से गुरेज करती और तेजी से आगे बढ़ जाती। रफ्ता रफ्ता मेरी नज़र की उस इल्तिजा और जहरा की नज़र के इस बेरहम गुरेज का ये खेल हमारा मामूल ही बनता गया। एक जुमेरात के बाद दूसरी जुमेरात आती गई और मैं अपनी हर इल्तिजा, अपनी हर बेबसी और अपनी हर ताकत अपनी उस एक नज़र में समोता गया जो दरगाह की उन सीढ़ियों पर बैठे हर जुमेरात में इस संग दिल के कदमों में निछावर करता था। लेकिन उस संगे मरमर की मूरत को पिघलना था, ना वो पिघली। लेकिन मैंने भी नज़र की इस खामोश जंग को उसके मंतकी अंजाम तक लड़ने का फैसला कर लिया था। मेरी पढ़ाई, दोस्त और रंगारंग जिंदगी की हर खुशी और मसरूफियत मुझसे छिन चुकी थी। मिम्मा और पापा दिन रात मेरी हालत देखकर करते और जलते रहते थे, लेकिन वो दोनों भी मेरी जिद और जुनून से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए मम्मा के दिन रात बहते हुए आंसू भी मुझे मेरी दीवानगी की राह से नहीं हटा सके। फिर एक जुमेरात एक अजीब सी बात हुई। अब मैंने दरगाह के अंदर जाना तकरीबन बंद ही कर दिया था और जहरा के आने से पहले दरगाह की बैरूनी सीढ़ियों पर बैठ जाता था। जब जहरा आकर ऊपर दरगाह में चली जाती तब भी उस वक्त तक बाहर ही बैठा रहता और जहरा की वापसी का इंतजार करता। वो पलटकर वापस चली जाती तो मैं अपने घर की राह लेता। एक ऐसे ही दिन मैं तपती धूप में बैठा जहरा की राह तक रहा था और जाने किन ख्यालों में खोया रेत पर आड़ी तुरछी लकीरें खींच रहा था कि अचानक एक कड़कदार आवाज सुनकर चौंक कर नजरें उठाएं। कुछ देर तक तो सूरज की किरणों से चंधियाई हुई मेरी नजरें उस शख्स के खाके को पहचान ही नहीं पाएं जो मेरे सर पर खड़ा शेर पढ़ रहा था। तेरा चेहरा है जब से आंखों में, मेरी आंखों से लोग जलते हैं। और जब उस शख्स का चेहरा वाजे हुआ तो मैं हैरत से उछल ही पड़ा। वो हाकिम बाबा था। आज उनकी आंखों से इस रिवायती जलाल की जगह एक अजीब सी नरमी छिलक रही थी। मैं घबराकर खड़ा हो गया। उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कुछ देर तक मुझे गौर से देखते रहे। मैंने हस्बे मामूल उनकी आंखों की चमक की ताब न लाकर अपनी आंखें झुका लें। तो अंदर क्यों नहीं आता लड़के? यहाँ बाहर क्या बाजार सजा रखा है? किसको जलकर भस्म करना चाहता था? वो तो खुद जलकर पहले ही राख हो चुकी है। मैंने चौंक कर नजर उठाई, गोया उन्हें भी मेरे फसाने का इल्म था। पता नहीं और कितने लोग होंगे जो मेरी इस वहशत से वाकिफ होंगे। सिर्फ उसी को अब तक खबर ना हो सकी थी जिसके लिए मेरा ये सारा जुनून था। मैंने धीरे से सर झुकाकर उन्हें जवाब दिया, मेरा दिल नहीं चाहता अंदर आने को। और फिर उस दिन आपने ही तो कहा था कि अपने नफ्स के पीछे भागने वालों के लिए इस दरगाह के इहाते में कोई जगह नहीं है। हाकिम बाबा मुस्कुराए, लगता है तूने हमारी बात दिल पे ले ली है। चल आज से हम खुद तुझे इजाजत देते हैं। जब कभी दिल चाहे तो ऊपर आ जाना, पर याद रख दिल किसी का दोस्त नहीं होता। उसकी ना दोस्ती भली और ना ही दुश्मनी अच्छी। हाकिम बाबा का ये रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। इतनी नरमी और मिठास तो कभी ना थी उनके लहजे में। वो यूं ही मुस्कुराते हुए अपने चंद मुरीदों के साथ ऊपर दरगाह की जानिब बढ़ गए। कुछ ही देर में ऊपर से एक जायर हाथ में एक रुका और चंद खजूरें लेकर नीचे उतरा और दोनों चीजों को मेरे हवाले करके वापस लौट गया। मैंने खत खोला तो अब्दुल्ला की तहरीर थी। कहो साहिर मियाँ, आखिर हमारे हाकिम बाबा पर भी अपना असर ही डाला। ये चंद खजूरें खुद उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। कहते हैं उस दिल जले के लिए भिजवा दो जो नीचे धूप में बैठा सूरज के साथ अपने मुकद्दर की जंग लड़ रहा है। भाई वाह, ऐसी मेहरबानी तो आज तक हाकिम बाबा ने हम में से किसी पर भी नहीं की है। जीते रहो, तुम्हारा दोस्त अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की तहरीर ने चाहे चंद लम्हों के लिए ही सही मेरे होंठों को एक हल्की सी मुस्कुराहट जरूर बख्श दी थी। उस नौजवान को गुफ्तगू का नायाब फन आता था और सबसे ज्यादा आसानी और सहूलत से हम अगर किसी दूसरे को कोई खुशी दे सकते हैं तो वो हमारी बातें ही तो हैं। सच है कि ये सिर्फ लफ्ज ही हैं जो सब कुछ बनाने और बिगाड़ने की सलाहियत रखते हैं। मैं अभी अब्दुल्ला की तहरीर के ताने बाने ही में उलझा हुआ था कि अचानक ही मुझे उसी तेजी से हवा के झोंके के चलने का एहसास हुआ जो हमेशा मुझे जहरा की आमद के वक्त महसूस होती थी। मैंने चौंक कर सर उठाया तो उस हसीन चेहरे वाली गाड़ी आकर रुक चुकी थी और वो अपनी खादमा के साथ गाड़ी से उतरकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी। लेकिन आज जहरा की माँ उसके साथ नहीं थी, ना जाने क्यों। मैं हस्बे मामूल और हस्बे तवक्को इस इंतजार में उसकी जानिब देख रहा था कि कब वो हमेशा की तरह मेरी नज़र से बचती हुई और बिना मेरी तरफ देखे दरगाह की सीढ़ियां चढ़ती है। लेकिन ये देखकर तो मेरे जिस्म से जैसे सारी जान ही निकल गई कि उसका रुख सीधा मेरी ही जानिब था।
वो गुस्से में तनी हुई मेरी जानिब बढ़ी चली आई और ऐन सामने आकर खड़ी हो गई और फिर उसके याकूत जैसे लब हिले। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? इस तरह मुझे बदनाम करके आपको क्या मिल जाएगा? सामीईन किराम, कहानी का दूसरा हिस्सा सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज मॉरल स्टोरीज के साथ। हर रोज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप सब पर अल्लाह की रहमत हो।